अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में इख्तिलाफात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त शदीद बढ़ते जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरीके से बैरिस्टर गौहर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो कितने बेबस हैं और क्या वो एक DPO का तबादला करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग जल से जुलूस करवाते हैं उसके बाद उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा होती है। और अब से कुछ देर कबल जो वाक़या पेश आया है दरियाई स्वात पर जिसके एक ही ख़ानदान के 18 अफराद उसमें डूब गए हैं, उनके लिए KPK के हेलीकॉप्टर कहाँ था, इस सारी सूरत हाल पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुनैद अकबर ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और ये बताया है कि जब से वो खैबर पख्तूनख्वा के सदर बने हैं, जब से इमरान खान ने उन्हें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया, उसके बाद चूँकि पहले जो खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे वो अली अमीन गंडापुर थे, उसके बाद मुसलसल उनकी सीट खान साहब ने लेकर उनसे जुनैद अकबर को दी और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल दोनों के अंदर शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं। इवन वो मुबारकबाद देने भी स्टार्ट में जुनैद अकबर के घर नहीं गए थे, उसके बाद दोनों के अंदर जो इख्तिलाफात है वो कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और अब ये चीज़ें बाकायदा सोशल मीडिया पर आने लगी है। जुनैद अकबर ने ये इंकशाफ किया है जब वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के सदर बने, उसके बाद उन्होंने सवाबी में जलसा किया और ये बताया कि उस जलसे में जिन लोगों ने काम किया, जो लोग वर्कर्स को कारकुनान को बाहर लेकर आए, उसके ख़िलाफ़ मुसलसल तहरीक इंसाफ की जो सूबाई हुकूमत है वो उनका काम नहीं कर रही, उनके कोई इंस्ट्रक्शंस को नहीं मान रही। सबसे बड़ी बात, जो असद कैसर है खान साहब के बड़े करीब माने जाते हैं, साबिक स्पीकर असम्बली खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली रहे हैं, उनका कोई काम नहीं हो रहा। साथ में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि 6 माह से एक DC उनका काम नहीं कर रहा और जब DC से उन्होंने पूछा कि आप मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं तो इस पर उन्होंने बताया कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन है कि आपका कोई भी काम नहीं करना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो शाहराम खान है वो जलसे में लोगों को लेकर आए, उसके बाद उनका भी कोई काम खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा। और साथ ही जब इन्होंने ये मसला बैरिस्टर गौर साहब के साथ उठाया कि मेरा कोई DC काम नहीं कर रहा, तो इस पर बैरिस्टर गौर ने कहा कि आप तो DC की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 7 माह से DPO की शिकायत कर रहा हूँ लेकिन DPO का तबादला नहीं हो रहा। आप खुद सोचे कि इस वक्त बैरिस्टर गौर जो कि एक पार्टी के चेयरमैन है, जिन्हें इमरान खान ने चेयरमैन बनाया है, उसकी पार्टी के अंदर बेबसी का आप मंजर देखें कि उसकी कोई बात नहीं मानी जा रही, जिसकी वजह से आप एक जो नीचे का वर्कर है उसकी आप कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है तहरीक इंसाफ के अंदर। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का ये तो मामला अलग है, लेकिन इस वक्त पंजाबी की आदत और खैबर पख्तूनख्वा की जो पश्तून की आदत है, ओवरऑल अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं। सलमान अकरम राजा अलीमा खान साहिबा के बहुत करीब है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली जो पश्तून की आदत है, जिसमें उमर अयूब है, बैरिस्टर गौर है, अली मोहम्मद खान है, शरियार आफरीदी है, इवन जो शेर अफजल मरवत साहब है, उन्होंने तो इस बात को खैर खुद एडमिट किया है और प्रेस टॉक में ये बताया है कि अलीमा खान साहिबा ये बाकायदा कहती है कि मैंने अपने वर्कर्स और खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत के दरमियान तलाक करवाना है। आप लफ्ज़ देखें कि उन्होंने ये खुद कहा है कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा की जो क़ियादत है, जो पश्तून क़ियादत है और जो वर्कर है उनके दरमियान तलाक करवाना है। तो आप सोचें कि इस वक्त पश्तून और पंजाबी की जो जंग फसाद है वो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है और पश्तून क़ियादत पंजाबी क़ियादत ये समझ रही है कि इस वक्त जो है वो पठानों ने PTI पर कब्ज़ा कर लिया है, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, तो हमने इनसे किसी तरीके से अपनी जान छुड़ानी है। शेर अफजल मरवत साहब ने ये खुद वैसे हम खुद देख रहे हैं कि आप देखें शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, इसके अलावा बाकियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, तो ये सारी निशानियाँ इस बात का सबूत है कि इस बात में कोई दोराई नहीं है। इसके अलावा आप दरियाई स्वात का देखें, खैबर पख्तूनख्वा बड़े दावे करती है कि हमने बजट को लेकर खान साहब के पास जाना है, उनसे ये अप्रूवल लेनी है, उनसे वो अप्रूवल लेनी है, लेकिन ये अप्रूवल नहीं लेनी कि आपके हेलीकॉप्टर किन के लिए इस्तेमाल होगा, ये नहीं बताना कि जब आपके हेलीकॉप्टर, जब आपकी खान साहब की जो बहन अलीमा खान साहिबा है वो अगर सैर करने जाती है और वो कहीं फंस जाए तो वो एक खातून के लिए तो हेलीकॉप्टर चला जाता है, लेकिन दरियाई स्वात में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद डूब गए और वो घंटों इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनके लिए ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हुआ। कहाँ गया वो अली अमीन गंडापुर साहब के हेलीकॉप्टर जिसमें बैरिस्टर सेफ भी सफ़र करते हैं?
कहाँ है वो हेलीकॉप्टर, लेकिन 18 अफराद के लिए उसे इस्तेमाल। ये आपको थोड़ा सा अगर इसका बताएं कि ये एक ही ख़ानदान है, सियालकोट से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ सैर करने गया था, उनकी लाशें वहाँ से निकाली गई, लेकिन उन्हें ज़िंदा बचाने के लिए वहाँ का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। इस अफसोसनाक खबर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट व्लॉग तक। उम्मीद है अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।